वेलकम टू शुक्ला पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी में बीए फर्स्ट ईयर में क्या पूछा जाता है, बीए सेकंड ईयर में एंड बीए थर्ड ईयर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अर्थात अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ उसको तो सिलेबस क्या होता है, किस प्रकार का पेपर पैटर्न होता है और पेपर में किस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हालांकि ज़्यादा डीप में जाकर के मैं सारी बातों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उन सभी को आप देख करके अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं सुचारू रूप से। यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि वह व्यक्ति जो नया या फिर हो सकता है अभी फर्स्ट ईयर में है, उनको लगता है कि सेकंड ईयर में हमको सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है। जो व्यक्ति सेकंड ईयर में है उनको यह लगता है कि जो है थर्ड ईयर में हमको सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो वो छात्र एवं छात्राएँ इससे ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस वीडियो के अंदर क्या बताने वाला हूं, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार सब बीए फर्स्ट ईयर में तो पेपर का नाम क्या होता है, उस पेपर के नाम के अकॉर्डिंग हम किस किस प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं। इसी प्रकार से बीए सेकंड ईयर में पेपर का क्या नाम होता है, कितने पेपर होते हैं और किस प्रकार से हम करते हैं। इसी हिसाब से बीए थर्ड ईयर में देखेंगे कितने पेपर होते हैं और कौन कौन से पेपर में कौन कौन से प्रश्न या फिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या मेथड होता है। इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए बात कर लेते हैं हम थोड़ा किसके बारे में, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के बारे में। इसी प्रकार से अन्य जो है सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी आपके सामने मैं लाऊंगा जिसमें यह बात हम कर लेंगे। ओके, चलिए बात करें हम समाज शास्त्र की। समाज शास्त्र यानी जिसको हम अंग्रेजी में सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा लैटिन ग्रीक दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के यह सोशियोलॉजी शब्द बनता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति जो 1838 में होती है, अगस्त कॉम्ट महोदय जो कि फ्रांस में पैदा हुए, उन्हीं के अनुसार 1838 ईस्वी में इस नवीन भौतिक शास्त्र को, इस नवीन जो है विषय वस्तु को एक नाम प्रदान किया जाता है। वह नाम है मेरे प्यारे दोस्तों समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। इसीलिए समाज शास्त्र का जनक हम किसको कहते हैं, तो अगस्त कॉम्ट को कहते हैं। अगस्त कॉम्ट जो थे बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज शास्त्र जो था उसको समाजशास्त्र से पहले हम एक नाम से जानते थे, उसका नाम था सामाजिक भौतिकी। तो सामाजिक भौतिकी के नाम से हम जिस विषय वस्तु को जानते थे उस विषय वस्तु को हम पढ़ने लगे क्या, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना, सोशियस और लोगास। ओके, ये सारे मुद्दे हम चर्चा कर चुके हैं। भारत में 1914 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो जाती है बम्बई विश्वविद्यालय से। यूपी की बात करें तो यूपी में आप जानते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत होती है। मतलब इस विश्वविद्यालय में सबसे पहले सोशियोलॉजी का पाठ्यक्रम रखा गया और छात्र एवं छात्राएं सोशियोलॉजी विषय वस्तु पढ़ने के लिए योग्य हुए। ओके, यह बात अब यहाँ पर इतनी बात तो थी, इसकी बेसिक जानकारी, इसकी विषय वस्तु और इससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। सोशियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें, फर्स्ट ईयर का सिलेबस आधा ज़्यादा कंप्लीट है आपका, उसको आप देख लेंगे, आपको सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, एक भी मुद्दा छूटता नहीं है, एक बात आप ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर की पहले कि बीए फर्स्ट ईयर में हम क्या पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। बीए फर्स्ट ईयर की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो बीए फर्स्ट ईयर में हम देखें दो पेपर आपके होते हैं। दो पेपर होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो पहला पेपर होता है आपका फर्स्ट पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2। ओके, तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर आपके होते हैं। पेपर 1 जो होता है इसका नाम होता है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। क्या, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी मतलब कि समाज शास्त्र का परिचय। क्या, समाज शास्त्र का परिचय। बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग, समाज शास्त्र का परिचय फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं और सेकंड पेपर में आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। ठीक, तो भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन यानी इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंजमेंट। ओके, ये आप पढ़ते हैं इंग्लिश में। हालांकि मैं लिख सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा समय लगेगा और समय जानते हैं कितना कीमती होता है।
तो समय के को मद्देनजर रखते हुए, समय को बचाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर में जब आप पहले चरण में पहुंचते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर होता है पेपर 1, जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र का परिचय पढ़ते हैं, और दूसरे पेपर के अंतर्गत हम भारतीय समाज में संरचना कैसी है और उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन वो पढ़ते हैं। अब उसके बाद में अब मैं बताऊं, अगर पेपर 1 में हम क्या पढ़ते हैं, पेपर 1 में आप बहुत सारे मुद्दे को पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें हो गया कि समाजशास्त्र का परिचय पढ़ेंगे तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु, मतलब समाजशास्त्र के पीछे वाली विषय वस्तु, मतलब उसका विकास, समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, इसी हिसाब से समाजशास्त्र के विकास के तदुपरांत आप उसके मतलब पहले आप देखेंगे जो है आप उसका परिचय पहले देखेंगे, मतलब परिभाषा वगैरह, परिचय देखेंगे। परिचय के बाद में उसकी परिभाषा वगैरह इसी में देख लेंगे हम। परिभाषा के बाद में हम उसी के अंदर उसका नेचर यानी प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति मतलब होता है वह क्या, एक विज्ञान है या सामाजिक भौतिकी है, क्या है, उसको देखते हैं। उसके बाद में नेचर के बाद में हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, नेचर के बाद में परिभाषा हो गई, प्रकृति हो गई, उसके बाद में स्कोप देखते हैं, अर्थात विषय क्षेत्र। इसको मतलब क्या होता है, विषय क्षेत्र, अर्थात उस विषय वस्तु की हम क्या देखेंगे, विषय क्षेत्र देखेंगे, कहाँ कहाँ तक समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है और कैसे हम इसको करते हैं। विषय क्षेत्र के तदुपरांत हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सबसे पहले परिभाषा में ही इंक्लूड मेरा है परिचय, मतलब इसका परिचय में आप कह सकते हो एक प्रकार से अर्थ वगैरह इसी में हम देख लेते हैं, अर्थात मीनिंग वगैरह जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, कहाँ से आया, क्या चीज़ें हुई और इसका अध्ययन कहाँ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये इसका जो विषय मतलब पिछले मतलब इसका इतिहास, समाजशास्त्र का इतिहास, उसको भी इसी के अंतर्गत हम देख लेते हैं। ओके, तो विषय क्षेत्र वगैरह हो गया आपका, यानी स्कोप हो गया, नेचर हो गया, डेफिनीशन हो गई, मीनिंग हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, ये सारे के सारे मुद्दे आप पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में। हालांकि ये बहुत एक प्रकार से एक ही चैप्टर, एक ही यूनिट के ये हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में लगभग आपके अगर मैं बात करूँ तो 30% प्रश्न, 30 से लगभग 35% बोल सकते हैं आप, 30 से 35 प्रश्न जो होते हैं यहाँ से एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रही हो या फिर चाहे आपकी परीक्षा लघु उत्तरीय वगैरह दीर्घ उत्तरीय में हो रही हो, किसी भी फॉर्म में हो रही मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से 30 से 35 प्रश्न कंपलसरी है पूछे जाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त तो फटाफट से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद में क्या होता है, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र वगैरह पढ़ते हैं। ये किसका, ये समाजशास्त्र का पढ़ते हैं। परिभाषा में आप क्या देखते हैं, मैकाइवर पेज ने क्या कहा, अगस्त कॉम्टे ने क्या कहा और उसके अंदर किंग्सले डेविस ने क्या कहा, गिडिंग्स ने क्या कहा। इसी प्रकार से बहुत सारे समाजशास्त्री, बहुत सारे विद्वान हैं, उन सभी विद्वानों के अनुसार हम समाजशास्त्र की परिभाषा देखे हैं। हालांकि हमने समाजशास्त्र की परिभाषा को 3-4 भागों में कैटेगराइज करके वहां पर आपको बताया है। हालांकि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैं इतना मतलब एक जो है आपको ब्यौरा दे रहा हूँ, ट्रेलर वो बोल सकते हैं इसको आप। ओके, तो चले 30 से 35% यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप समाजशास्त्र का इंट्रो खत्म होता है, उसके बाद में तुरंत उसका आपका दूसरा आता है समाज। अब समाज का जो होता है वह समाज शास्त्र अगर पढ़ते हैं आप तो सबसे पहली बात समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें समाज का ही अध्ययन हम करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, समाज का ही अध्ययन करते हैं। और जब हम समाज का ही अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो सबसे पहली बात हमको समाज के बारे में जानना होगा। तो समाज के बारे में जानने से पहले आपको समाज क्या होता है, समाज के बीच में जो संबंध है, संबंधों की प्रक्रिया होती है, उन सभी संबंधों की प्रक्रिया के बारे में हमको गहनता से अध्ययन करना होगा। अब यहाँ पर एक हम विद्वान को उठाते हैं, उसमें मैकाइवर पेज हैं। मैकाइवर पेज जो होते हैं आपके, इन्होंने समाज का अध्ययन बड़े ही गहनता से किया और बहुत ही डीपली ले जाकर के पटका। मतलब इसका यह डीपली लेकर पटकने का मतलब यह है कि समाज के तह तक घुसे। ध्यान रखेंगे जब कोई व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु के किसी भी मुद्दे के तह तक चला जाता है तो वह व्यक्ति जो जाता है उसको हम दर्शन शास्त्री कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं दर्शन शास्त्री, क्योंकि दर्शन जो होता है फिलोस और सोफिया 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। और जब 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है मेरे प्यारे दोस्त फिलोसोफिया, फिलोस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है, सोफिया का मतलब आप कहते हैं अनुराग, एक प्रकार से विद्या अनुराग। अर्थात जब आपको विद्या से प्रेम हो जाए या फिर विजडम वगैरह बोल सकते हो आप। सोफिया का मतलब विजडम या फिर आप बोल सकते हो जो है पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला, मतलब तो विद्या के प्रति जिसको तीव्र अनुराग हो जाए, किसी चीज़ को पढ़े तो तर्क शक्ति का उसके विकास हो, उसके अंदर तमाम सारे विचार उत्पन्न हो, तो वह व्यक्ति दार्शनिक होता है। तो कहीं ना कहीं पे आपके मैकाइवर पेज
के विचार जो थे वह समाज के परिप्रेक्ष्य में बड़े ही खरे उतरते हैं। और समाज जो है एक प्रकार से आपका मैकाइबर पेज कहते हैं कि समाज जो है आपका वह क्या है, समाज जो है मेरे प्यारे दोस्त वह संबंधों की प्रक्रिया है। समाज शास्त्र क्या है, उन्होंने कहा कि समाज जो होता है संबंधों का जाल होता है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। यह कथन किसने कहा, यह कथन कहा किसने, मैकाइबर और पेज ने कहा। किसने कहा, मैकाइबर पेज ने कहा। तो सबसे पहले हमको जब हम समाज पढ़ते हैं तो समाज पढ़ने के पहले हमको क्या पढ़ना होता है, इसके अंदर जो संबंधों की प्रक्रिया होती है, यानी संबंध इसमें कैसे कैसे चल रहे हैं उन संबंधों की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना होता है। और कैसे संबंध जो सामाजिक संबंध होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी संबंध के बारे में इसमें चर्चा करें। सामाजिक संबंध वह संबंध होता है जो सामाजिक मापदंड, सामाजिक मूल्य और सामाजिक या नैतिक जो मूल्य होते हैं, या फिर जो संगठनों सामाजिक संगठन के द्वारा उनके द्वारा जो नैतिक जो है मूल्य की संचालन किया जाता है, उस मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अगर यह संबंध जो होता है खरा उतरता है तो ऐसे संबंध को हम समाज के अंतर्गत रखते हैं। ओके, चूंकि समाज एक संबंधों की प्रक्रिया होती है इसलिए समाज यहाँ पर एक मूर्त व्यवस्था होती है। मेरे प्यारे दोस्त, यह बात आपको यहाँ पर समझ लेनी अति आवश्यक होगी। इतनी बात क्लियर हुई तो यहाँ पर हम समाज पढ़ते हैं, समाज की मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं। इसी के बाद में हम और भी मुद्दों को पढ़ते हैं, जैसे समाज हो गया, समाज के बाद में इसकी परिभाषा, डेफिनेशंस वगैरह हम पढ़ते हैं। उसके बाद में समाज के बाद में आप जैसे तमाम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे समिति हो गई आपकी, समिति के बाद में आप संस्था पढ़ते हैं इसी में, ठीक, संस्था हो गई। उसके बाद में आपका समूह भी पढ़ते हैं आप, समूह के आप बाद में जो है अब इसमें तमाम सारे समूह हैं, ग्राह समनर ने बांटा, मैकाइबर पेज ने बांटा, अंतः समूह, ठीक। उसके बाद में वाह्य समूह, ग्राह समनर ने बांटा, ठीक, फॉल्क बेज पुस्तक उनकी। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पे ये संस्था, समूह वगैरह, समिति, उसके बाद में संस्था, समिति, समूह, समाज, और उसके बाद में समुदाय, तो हम भूल गए समुदाय, इसके बाद ही आता समाज के बाद में तो समुदाय। वैसे समिति जो होती है, जैसे दुर्गा पूजा समिति देखिए आप लोग, तो वो समिति होती है आपकी, वो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्तियों का संगठन होता है, इसलिए समिति क्या होती है, समिति मूर्त होती है। संस्था क्या होती है, संस्था आपकी, चूंकि संस्था जो होती है वह समिति के द्वारा, जो समिति के सदस्य होते हैं वह जो प्रक्रिया करते हैं, वह जो जिस क्रिया विधि को अपना करके समिति का जो निश्चित उद्देश्य होता है उस निश्चित उद्देश्य को पूरा जो करता है वह संस्था करता है। इसलिए संस्था क्या होता है, एक प्रकार से संस्था अमूर्त व्यवस्था है। कैसी है, संस्था अमूर्त। समाज कैसा है, ये भी क्या है, अमूर्त है। अमूर्त मतलब होता है, या एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछता समाज है, आपको देगा ऑप्शन में मूर्त है, आपको ऑप्शन में देगा अमूर्त है, आपको ऑप्शन में देगा ए और बी दोनों, और या फिर आपको ऑप्शन सी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है समाज के बारे में पूछे तो समाज आपका क्या होता है, अमूर्त होता है, चूँकि संबंधों की व्यवस्था होती है। डोंट टच डोंट सीन इज नोन एज आपका अमूर्त, यानी जो नहीं दिखाई पड़ता, मतलब जो हम ना तो देख सकते हैं और ना उसको हम स्पर्श करके छू सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था आपकी अमूर्त व्यवस्था कहलाती है। तो समाज में संबंधों की व्यवस्था होती है, तो उस संबंधों की व्यवस्था को हमको अध्ययन करना होता है। तो संबंध दिखाई नहीं पड़ते ना, संबंध आपने कभी देखा कि हाँ ये फलाने का संबंध कैसा है, उनके बीच का संबंध कैसा है, हेट लव वगैरह, ये सारे के सारे संबंध ही होते हैं, उनको आप देख नहीं पाते हैं। और जब उसको हम देख नहीं पाते मेरे प्यारे दोस्त, तो देख नहीं पाते इसलिए वह अमूर्त है। इसीलिए समिति के सदस्यों को हम देख लेते हैं तो वह क्या है, एक प्रकार से मूर्त है, अर्थात उनको हम छू सकते हैं और उनसे हम बाकायदा से बात भी कर सकते हैं समिति के सदस्यों के द्वारा। लेकिन समिति के सदस्य जिन प्रक्रिया का प्रयोग करके, जिन व्यवस्थापिका का प्रयोग करके और जिन चीज़ों का प्रयोग करके क्या करते हैं, जिन चीज़ों का प्रयोग करके जो है चीज़ों करते हैं, मतलब जो व्यवस्था होती है, जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जैसे मान लेते हैं दुर्गा पूजा समिति है, उसमें दुर्गा पूजा समिति में दुर्गा जी की मूर्ति वगैरह लानी है, या फिर किस प्रक्रिया कहते हैं, दुर्गा पूजा प्रक्रिया जो होती है, पूजा पाठ करने की जो विधि होती है, उस विधि को करवाने की जो संस्था होती है उसी को हम क्या, मतलब उसी जो प्रक्रिया होती है उसी को हम संस्था कहते हैं। कुल मिलाकर के समिति के द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं उनकी विधि कैसी होगी, उस विधि को हम संस्था कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आई बात? तो इसीलिए संस्था क्या होती है, अमूर्त होती है। इसी प्रकार से आप समूह पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समूह में भी कई प्रकार के आप प्राथमिक समूह पढ़ते हैं और उसके बाद में द्वितीयक समूह पढ़ते हैं, सभी पर वीडियो अपलोड है, उनको देख लीजिएगा। समुदाय, उसके बाद में क्या होता है आपका समूह। जाहिर सी बात है भाई, जो है समूह क्या होगा, मूर्त ही होगा, क्योंकि समूह के बारे में बात पूछी जा रही, समूह के बारे में। तो समूह व्यक्तियों का संगठन ही होता है, जो कि चाहे परिवार, एक प्रकार से परिवार को आप देख सकते हैं ना, अपने परिवार को देख सकते हैं। चलिए
समुदाय क्या होता है? समुदाय किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांव को हम समुदाय कह सकते हैं, क्योंकि गांव किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होता, उसका कोई सामान्य उद्देश्य होता है और गांव के लोग जीवन पर्यंत अपने ही गांव में बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल अपने गांव में ही बने रहेंगे, शहरों को जाएंगे, सभी लोग इधर उधर होंगे। लेकिन हाँ, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जो समुदाय होता है किसी इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अगर समुदाय की मैं बताऊँ तो इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। क्या? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ओके, मतलब एक क्राइटेरिया होती है कि हाँ इतना दूर तक ये समाज है, इतनी दूर तक ये समाज है। ओके, तो इसमें सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में। हालांकि अब इसमें ज़्यादा डीप में जाएं तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से लगातार एग्जाम में इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इसी में आपका विवाह भी चैप्टर है, इसी में आपका जो है जो समाज का संबंध, समाज का कैसा संबंध, मनुष्य और समाज के बीच में कैसा संबंध होता है, इसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त, साथ ही साथ जो है मनुष्य को अगर जो है समाज से अलग कर दिया जाए तो क्या होता है, इन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं। विवाह के बारे में पढ़ते हैं, परिवार के बारे में पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत और भी मुद्दों को आप समझते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, इसी के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण समझते हैं, इसी के अंतर्गत आप भूमिका समझते हैं, इसी के अंतर्गत आप जो है परिस्थिति समझते हैं, इसी के अंतर्गत सारी चीज़ों को आप समझते हैं। तो आपका फर्स्ट पेपर ये होता है। इसमें समाजशास्त्र के परिचय मतलब मूलभूत जो अवधारणाएँ होती हैं, जो बड़े बड़े फैक्टर होते हैं, जो समाज को चलाने वाले फैक्टर होते हैं, समाज शास्त्र में जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वह समाज शास्त्र के परिचय के अंतर्गत पेपर 1 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे होता है आपका, अगला है आपका मेरे प्यारे दोस्त भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। अब भारतीय समाज यानी बात कर रहा है इंडियन सोसाइटी की। किसकी? इंडियन सोसाइटी की। इंडियन सोसाइटी कैसी है? सबसे पहली बात उसमें यहाँ जाए तो इंडियन सोसाइटी में धर्म एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो धर्म सबसे पहले आप इसमें पढ़ते हैं कि धर्म क्या होता है, व्हाट इज़ धर्म, ठीक, व्हाट इज़ धर्मा, व्हाट इज़ रिलीजन, ठीक। तो उसमें धर्म में आप पढ़ते हैं वगैरह तमाम सारे धर्म हैं। जैसे आप धर्म, वो धर्म की मैं नहीं बात कर रहा हूँ हिंदू मुस्लिम ये धर्म, ऐसा धर्म नहीं। हिंदू धर्म को अलग पढ़ेंगे, मुस्लिम धर्म को अलग पढ़ेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में भी आप धर्म, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, इस प्रकार के धर्म आप देखेंगे तो उन सभी को इसमें हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसमें जनजातियों के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब भारतीय समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब जाति व्यवस्था हो गई, चाहे वह जो है तमाम सारे प्रथाएँ रूढ़ियाँ वगैरह हो गई, जाति व्यवस्था से में वर्ण व्यवस्था हो गई, आश्रम व्यवस्था पहले चलती थी, ये वर्ण व्यवस्था चलती थी कि ब्राह्मणोऽस्य मुखामा सीधा बाहुराज्यान्यः कर्ता उरुतदस्य दवस्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ये सारे के सारे मुद्दे हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, भारतीय समाज के अंतर्गत पढ़ते हैं। भारतीय समाज में संरचना कैसी है और उसमें परिवर्तन कैसा हो रहा है। जैसे पहले आदिवासी समुदाय थे, हम लोग किस प्रकार से थे, धीरे धीरे हमारा उद्विकास हुआ। उद्विकास के उपरांत आज जो है, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने, आज मुझे आप रूबरू हो रहे हैं, हम और आप एक दूसरे से। तो ये क्या किसका है? टेक्नोलॉजी का माध्यम है। ये समाज में परिवर्तन हुआ, इसके माध्यम से आया। ओके, ये सारे मुद्दे आपके समझ में आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ना? तो वही होता है भारतीय समाज में क्या स्ट्रक्चर, जाति व्यवस्था कैसी है, उसके अंदर यहाँ पर जो है एससी कौन है, मतलब शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, मतलब कि शेड्यूल कास्ट मतलब होता है जनजाति वगैरह, और उसके बाद में आपके जो है जाति मतलब अनुसूचित जाति, एक होती है अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी जो होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वैसे कि छोटे जो निचले कास्ट जो हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था को पूरा हमको कैटेगराइज करना होता है। उसके तदुपरांत आपको वर्ण व्यवस्था पढ़ना होता है, जिसमें आप पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। आश्रम व्यवस्था में आप पढ़ते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, उसके बाद में आप पढ़ते हैं गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ आश्रम, मतलब जंगल की ओर प्रस्थान करना इसका मतलब होता है। कभी कभी सीधे एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है। तो कुल मिला करके आप उसके बाद में क्या पढ़ते हैं, उसके बाद में संन्यास आश्रम पढ़ते हैं। तो ये सारे मुद्दे के इसमें पढ़ने होते हैं। कुल मिला करके जो भारतीय समाज में आस पड़ोस में सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, माल्थस की थ्योरी वगैरह भी इसमें हम देख लेंगे। तो ये सारे के सारे मुद्दे आप पेपर 2 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर समाप्त हो जाता है। तो इसके अंतर्गत यही सारी चीज़, धर्म वगैरह, हिंदू मुस्लिम में हिंदू विवाह कैसा, मुस्लिम विवाह कैसा, मेहर वगैरह, इसके विवाह विच्छेद वगैरह सब इसमें आप पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए फिर बताएंगे हम सारे मुद्दों को। हालांकि एक जो है सिनेरियो आपको समझ में आ जाए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या क्या हम पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर की पेपर 1
पेपर 2, 2 पार्ट में आपका पेपर होता है। हालांकि ये जो एक पेपर होगा पहला पेपर, यह भी आपका 100 नंबर का होता है, इसका अलग पेपर होता है, और यह भी 100 नंबर का होता है, इसका अलग पेपर होता है। अब पेपर पैटर्न आपका कैसा है वह आप डिनोट करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कैसे पेपर करवाती है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, देन सेकंड पेपर आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। इसी प्रकार से किसी में आपका फर्स्ट पेपर लिखित वाला होता है और ये वाला आपका रिटर्न मतलब कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। इसी प्रकार से किसी किसी यूनिवर्सिटी में दोनों के दोनों अलग उत्तरीय होते हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ते तो फर्स्ट ईयर में आपके सारे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी में। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पेपर पैटर्न होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। तो बीए सेकेंड ईयर में जब हम फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेपर में हम पढ़ते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्त, फर्स्ट पेपर में आप पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट पेपर में आप पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। तो इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स का मतलब आपके होता है क्या, भारतीय समाज में मुद्दे क्या हैं और समस्याएं क्या हैं। भारतीय समाज में बहुत सारे मुद्दे भी हैं और बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। समस्या में आप निर्धनता को ले सकते हैं, बेरोजगारी को ले सकते हैं, इसी प्रकार से मद्यपान वगैरह हो गया, आपका नशाखोरी हो गया। इसी प्रकार तमाम सारे आपकी समस्या इंडियन सोसाइटी में विद्यमान है, भारतीय समाज में विद्यमान है। तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स कहते हैं। इशूज़ में आप तमाम सारे ले सकते हैं। इसी में साइबर अपराध वगैरह सारी समस्याओं में आते हैं। साइबर अपराध हो गया, सफ़ेद पोश अपराध या फिर उसी को हम श्वेतवसन अपराध कहते हैं। इसी प्रकार से तमाम सारे मुद्दे जो हैं अपने भारतीय समाज में व्याप्त हैं, इन्हीं के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। क्योंकि समाजशास्त्र जो होता है किसका अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है। और हम रह रहे हैं कहाँ पर, इंडिया में, मतलब भारत में। तो हमें किसके बारे में अध्ययन करना होगा, इंडियन सोसाइटी के बारे में। हालांकि और भी सोसाइटी के बारे में हम पाश्चात्य जो है समाज के बारे में भी अध्ययन करते हैं, लेकिन हाँ इंडिया में हम रह रहे हैं तो इसीलिए इसको ज़्यादा महत्व हम देंगे इंडियन सोसाइटी को। ओके, तो इंडियन सोसाइटी में क्या क्या इशूज़ है, मतलब इशूज़ मतलब होता है आपका मुद्दा, क्या मुद्दा है और क्या क्या समस्याएं हैं आपके मुद्दे। इंडियन सोसाइटी मतलब भारतीय समाज में मुद्दे कौन हैं और समस्याएं कौन कौन सी हैं। अब इनसे प्रश्न पूछा आता है कि कैसे आप जो है किसी समस्या का निदान कर सकते हैं, किसी समस्या को कैसे डील कर सकते हैं। ये सारे के सारे उसके कोई समस्या आई भारतीय समाज में तो कैसे आई, उसका कारण क्या था, साथ ही साथ वो समस्या है भारतीय समाज में तो उसका उपचार करने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमारे अंतर्गत हो जाती हैं जो कि हम अपनाते रहते हैं। ठीक, तो ये इंडियन सोसाइटी को मिलाकर के भारतीय समाज मुद्दे समस्याएं पेपर मतलब बीए सेकेंडरी के पेपर 1 से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से पेपर 2 में जब आप पहुंचते हैं, पेपर 2 में पहुंचते हैं तो आप इसमें जो है भारतीय समाज में क्या मतलब परिवर्तन और चेंजमेंट, मतलब कि क्या सामाजिक परिवर्तन। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो इंडियन सोसाइटी मुद्दे समस्याएं हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसी का नाम दिया जाता है सामाजिक विघटन। क्या, सामाजिक विघटन, सामाजिक विघटन। ओके, सामाजिक विघटन। अब इसी में आप तमाम सारे चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे सामाजिक विघटन भी इसी को कहते हैं। ओके, अब दूसरे में आप क्या पढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और क्या पढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन एवं जो है नियंत्रण। अब सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, समाज में बहुत तेज गति से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जब समाज में बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रहा है तो वह परिवर्तन क्यों हो रहा है, अर्थात कोई ऐसा परिवर्तन ना हो जाए जिससे समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनका ह्रास होने लगे, उनका पतन होने लगा। हालांकि ऐसा होता है तो समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है और समाज के व्यक्तियों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको सेकंड पेपर में पढ़ाया जाता है। हालांकि आधा मतलब लगभग सिलेबस इसका 20 से 30 लेक्चर इसके अपलोडेड है, मतलब ये देख लीजिएगा इसके, और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न पर भी वीडियो बन चुकी है। ठीक, इसी प्रकार से इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो, लगभग 11 से 12 वीडियो आपको जो है चैप्टर मिल जाएंगे, इसके अपलोडेड है। तो इन सभी मुद्दों को आप देख लेंगे तो ज़्यादा सही तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण जो होता है आप बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में पढ़ते हैं। ओके, चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बीए थर्ड ईयर की ओर हम जो है बढ़ा लेते हैं। हालांकि इन सभी को हमने बता दिया तो इन सभी को पढ़ेंगे, सिलेबस भी अपलोड है सबका, सभी का सिलेबस आप देख लेंगे। हम एक बार में ऐसे बता देना चाहते हैं कि आप जो है अगर पढ़ना चाहते हैं, कोई नया बच्चा है वो सोशियोलॉजी पढ़ रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, या फिर बीए सेकंड ईयर में से थर्ड ईयर में जा रहा है तो उसको क्या
फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर सेकंड ईयर में जाएगा तो क्या पढ़ना होगा इन सभी मुद्दों पर। अब जब आप सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में पहुंचते हैं फाइनल ईयर में, तो आपको फर्स्ट पेपर, दूसरा होता है सेकंड पेपर, और तीसरा होता है मेरे प्यारे दोस्त तीसरा भी पेपर इसमें आपको पढ़ना होता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 प्रकार के आपको पेपर मिलेंगे। किसमें? बीए थर्ड ईयर में। किसमें? बीए थर्ड ईयर में। तो बीए थर्ड ईयर में 3 पेपर होते हैं। अब पहले पेपर में आप क्या पढ़ते हैं? पहले पेपर में आप पढ़ते हैं फाउंडेशंस ऑफ सोशोलॉजी। क्या फाउंडेशंस ऑफ सोशोलॉजी? अर्थात इसमें जो विद्वान होते हैं आपके, इसमें जो है आप विद्वान वगैरह जो होते हैं, पाश्चात्य विद्वान हो गए या फिर इंडिया के विद्वान हो गए, इन्होंने क्या क्या जो है चीज़ें दी, मतलब जैसे कि सिद्धांत दिए। इसमें कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, तमाम सारे जो है लोग शामिल हैं। उनकी पुस्तकें कौन कौन सी, ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है। तो फर्स्ट पेपर में आपका ये होता है मतलब कि क्या जो समाज शास्त्र है इसका बेसिक फंडा क्या था, मतलब कि इसका जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी वगैरह, ये सब इसी में पढ़ते हैं आप। ओके, ध्यान रखेंगे। सेकंड पेपर में आप क्या पढ़ते हैं? सेकंड पेपर में आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त सोशल रिसर्च मेथड। क्या पढ़ते हैं? सामाजिक अनुसंधान पद्धति के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अब अनुसंधान क्षेत्र मतलब कि अब इसमें कैसे रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च वाला आप किस में पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं। इसमें बहुलक, माध्य, विचलन, ये सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं आप। इसमें किसमें? इसी में पढ़ते हैं। ओके, इसमें तमाम सारी विधियाँ, इसका सिलेबस भी हमने जहाँ तक है अपलोड कर दिया, उसको आप देख लेंगे। हालांकि इसका मॉडल पेपर भी हमने अपलोड करा है, उसको भी आप देख लेंगे। ओके, और एक मास्टर सीरीज हमने चलाई थी, उस मास्टर सीरीज में भी हमने जो फर्स्ट पेपर की मास्टर मतलब कि महासंग्राम वाली वीडियो हमने अपलोड कर दी है, तो उसको भी आप देख लेंगे। उसके अंतर्गत हमने मैक्स वेबर, उसके बाद में कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, तमाम सारे ऐसे समाजशास्त्री जिन्होंने समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी है, नई दिशा प्रदान की है, उन सभी के बारे में इसमें चर्चा करनी होती है। उसके बाद में इसमें रिसर्च वाला फैक्टर होता है। इसमें पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, किन किन पद्धतियों का प्रयोग करके, मतलब कि सोशल रिसर्च से संबंधित जो पद्धति होती है, उन सभी पद्धतियों के बारे में हम सेकंड पेपर के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद में आपका थर्ड पेपर आता है। इसमें भारतीय समाज में जो बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर हमको निबंध लिखना होता है। समाज के मुद्दों पर क्या, अर्थात सामाजिक मुद्दों पर निबंध जो होता है इसका नाम होता है। इसमें केवल 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पैटर्न हो सकता है। अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में 3 आपको निबंध लिखने होते हैं। और वह 3 निबंध कैसे लिखने होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? 3 निबंध होता है। एक निबंध होता है खूब बड़ा लिखना होता है और कोई मुद्दा दे दिया जाता है, उसमें 11 आपके जो है निबंध शामिल हैं। और 11 निबंध में अलग अलग यूनिवर्सिटी में इन 11 में भी चेंजमेंट होता है। तो इन्हीं 11 मुद्दों पर आपको निबंध, उसमें पोल्यूशन वगैरह, महिला सशक्तिकरण, यही सब देगा, जो कि समाज की आम बातें हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सभी लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर निबंध का मतलब होता है बंधन मुक्त करके रचना जब लिखी जाती है तो उसी को हम निबंध कहते हैं। तो यहाँ पर कोई बंधन, कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी एक पक्ष की ओर आपका झुकाव नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष की ओर आपका झुकाव बराबर होना चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ पर पेपर 3, तो सोशल रिसर्च मेथड, सामाजिक अनुसंधान पद्धति, यहाँ पर सामाजिक मुद्दों पर निबंध, और यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, मतलब कि उसके जो सिद्धांत वगैरह होते हैं। बहुत सारे विद्वान जो है फाउंडेशंस ऑफ सोशोलॉजी इसके अंदर पढ़ते हैं, अर्थात सामाजिक विचारों का आधार। तो पेपर आपके फर्स्ट का क्या नाम है? पेपर फर्स्ट का आपके नाम है, लिख दे, सामाजिक विचारों का आधार। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फाउंडेशंस ऑफ सोशोलॉजी। ओके, इसी प्रकार से आप सेकंड ईयर में अगर मैं बात करूं, सेकंड पेपर में, तो सेकंड पेपर में पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड पेपर में क्या पढ़ते हैं आप? सेकंड पेपर में पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, आप सेकंड पेपर में पढ़ते हैं क्या? सामाजिक अनुसंधान पद्धति। क्या? सामाजिक अनुसंधान पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में आप तीसरा क्या पढ़ते हैं? सामाजिक मुद्दों पर क्या? निबंध। ओके, तो पेपर का नाम है यानी सोशल इशूज, मतलब एस्से ऑन सोशल इशूज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्से ऑन सोशल इशूज। अंग्रेजी वाले सुन लीजिए, इसको कहते हैं सोशल रिसर्च मेथड। क्या? सोशल रिसर्च मेथड, सामाजिक अनुसंधान पद्धति। इसको कहते हैं फाउंडेशंस ऑफ, या देखिए आधार, आधार मतलब फाउंडेशंस ऑफ सोशल थाट,
ठीक, ध्यान रखें, फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट मतलब विचार, सामाजिक मतलब सोशल, तो सोशल थॉट्स यानी जो है क्या होता है इसका मतलब फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट्स। तो 3 पेपर आपके ये होते हैं थर्ड ईयर में। इतनी बातें क्लियर हुई, तो अब ये फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना, अब ये सेकंड। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने बता ही दी सारी चीज़। इसमें पद्धति वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, बारंबारता से बहुलक तमाम सारी सारणी वगैरह बना करके, सारणियन वगैरह सब इसी में पढ़ते हैं। और इसमें हम सारणी के माध्यम से एक जो है अगर कोई चीज़ बिखरी हुई है उनको एक सारणी में अगर सजा देते हैं तो कम मतलब कि बहुत कम समय में हम गहरी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार से इसमें बताया जाता है। तो ये सारे मुद्दे आपके पता हो गए आपके कि मतलब समाजशास्त्र में क्या पढ़ना होता है। ओवरऑल मोटी मोटा आपको बातें हमने बता दी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एकदम से अगर ये बताइए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई, क्या वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ गई जो हमने बताई। हालांकि हमने समझाया ज़्यादा कुछ नहीं, जो कि आपके पढ़ना होता तीनों ईयर में उसको हमने बता दिया। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने के लिए आपको मतलब मैं कह रहा हूँ, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जरूर पूरा करेंगे। चलिए, क्योंकि इंडिया सबसे ऊपर है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।